आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कम सैलरी में अपने बच्चों का कैसे गुजारा करेंगी आंगनबाड़ी वर्कर्स? सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और। 3 मार्च को पंचकुला में आयोजित रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। करीब 3 महीने से हड़ताल पर बैठी हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरने पर शिवरात्रि मनाई। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की कर रही है अनदेखी। वर्ष 1980 से काम कर रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स सहायक। 3 महीने से लगातार सभी त्योहार धरने पर ही मना रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। मोदी और खट्टर सरकार ने जो घोषणा की थी उसे लागू करे सरकार। सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। 8 दिसंबर से लगातार धरना जारी है। जब तक पीएम और सीएम द्वारा की गई घोषणाएं पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। शिवरात्रि पर सभी आंगनबाड़ी बहनें उपवास रखे हुए हैं, अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि धरने को और मजबूती दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मन में ठान ली है अपनी मांगों को मनवाने के बाद ही धरने से उठेंगी। उन्होंने कहा कि पीओ और सुपरवाइजर राशन बंटवाने के लिए दबाव ना बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों का समाधान करे ताकि धरना समाप्त किया जा सके। आंगनबाड़ी वर्कर्स की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स धरने पर मजबूती के साथ डटी हुई हैं। 3 मार्च को पंचकुला में आयोजित रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें प्रदेश भर की तमाम आंगनबाड़ी बहनें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। खोदा ब्लॉक से हैं जी। हमारा धरना 8 दिसंबर से चला हुआ है और हमारा जब तक पीएम और सीएम की जो मांग और घोषणा है वो लागू नहीं होती, जब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे कौन से भी त्योहार हो, सकरात भी, होली, दिवाली, जो भी कुछ आएगा, हम ऐसे ही आंदोलन को चलाते रहेंगे। चाहे साल लगो 2 साल लगो, हम अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही जाएंगे। क्या शिवरात्रि का व्रत है, हम सभी बहनें बरती हैं, हम धरने पे ही अपना शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। नाम अनीता खरखोदा ब्लॉक से हूँ जी। देखो, हमें 8 दिसंबर से हमारा धरना चला हुआ है। हमने राज्य स्तर पर भी बोल दिया है भी हम अपना धरने में जारी रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। हमने 3 महीने हो चुके हैं, 8 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। हम अपने धरने में लगातार बैठे हैं और हमने दिवाली भी, सकरात भी और अब होली भी आ जाएगी। हम अपने सारे त्योहारों को धरने पर बैठ कर मनाएंगे। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती तो हम अपना धरना ऐसे ही चलाते रहेंगे और हमारे परिवार वाले भी यहीं पर बैठेंगे आगे आगे। हम तो सोच रहे थे भाई हमारी मांगे मान जाएंगे पीएम सीएम, अगर नहीं माने तो हमारा पूरा परिवार समेत पूरे हरियाणा के वर्ग के सारे वर्गों के आदमी धरने पर आएंगे। तमाम गांव-गांव से, हर गली-गली से हम पूरी आवाज उठाएंगे। अब हम अपने धरने को और मजबूत बनाएंगे। सरकार कितना विरोध कर लो हमारे प्रति, अगर हम अपने मांगों को मनवा कर रहेंगे या हमने मन में ठान ली है, चाहे हमारे ऊपर गोलियां चला ले, चाहे कुछ भी चला ले, हम अपना धरना शांतिपूर्वक चला रहे हैं। हम अपना ये मांगे पूरी जोर शोर से मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद। आंगनवाड़ी वर्कर आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिकारियों से एक बात व्यक्त करना चाहती हूँ। जो हमारी सुपरवाइजर हैं, सीडीपीओ हैं या पीओ हैं, जो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं राशन के लिए, कृपा ना बनाए, क्योंकि वे बीमारी हैं। दूर को ना मारे तो वे सीट की दाब में, अपनी नौकरी की दाब में ऐसा कर रही हैं। उनका ये बात गलत है। मेरा उनसे यही कहना है कि वे भी यहीं रहेंगे हमारे पास, हम भी उन्हीं के पास रहेंगे, लेकिन खट्टर की कुर्सी घने दिन की को ना इतना प्रेशर ना डालो हमारी बाणा पे जो इस तरह की बात आवे। बाकी मैं मुख्यमंत्री साहब से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी इन बाणा का मुद्दा उठाया जाए और सबका काम निपटाया जाए। सभी बाणों से ये अपील है कि अपने गांव में जाएं, अपने सरपंच से कहें
ये जो हमने पर्चे छपवाई न दो या अपने मौखिक वार्तालाप तो बताओ, अपने आसपास वाला तो बताओ, और खासकर हर एक गांव में किसान यूनियन के प्रधान हैं उनके पास जाओगे मुद्दा बताओगे तो यह बात पक्का है कि वे मानेंगे। और मैंने खुद मनाया है, मैं 10 दिन पहले मैंने गाँव अवेयरनेस कर रखा, मेरे गाँव मकीनपुर में कोई भी ऐसा नहीं करता, सब ने हमारे समर्थन में है। और मैं सभी बाणा तो यह अपील है कि देखो एक धरने माँ के बैठे तो तान को न बाजे, ये तो बाहर भी करना पड़ेगा। जाती जाती स्कूटर में अवेयरनेस करके जा, रोडवेज माऊँ तो रोडवेज वाला तो पर्चे देखा हूँ, यूँ तो काम को न चल है। ईट तो यो जनवादी आंदोलन हो गया और सारी बाणा तो यो कहना है कि इस आंदोलन में तीव्र करो, एक आड़ा आकर धरने पे बैठे तो आंदोलन चल रहा को न। और बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ सारी बाण अब अपने छोटे छोटे गाँव में भी करेंगी ना, जब भी छोटी सबकी बड़ी हो जाएगी। सोनीपुर से आंगनवाड़ी वर्कर, आज शिवरात्रि का त्यौहार है और सारी बहनें अपने नहा धोकर शिव पर जल चढ़ाकर और अपने धरने पर आई हैं और आप अपनी पूरी संख्या में अपने यहाँ पे आई हुई हैं। सरकार एक तरफ तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचा भी ली, पढ़ भी ली और अपने हरियाणा में अपने दम पर परचम भी लहरा दिए, लेकिन सरकार ये हमारा जो धरना चल रहा है इसको देखकर अपनी आंखें बिल्कुल बंद किए हुए है और ये देख नहीं रही कि हम 8 दिसंबर से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं, 3 महीने हो गए हैं लगभग, और हमारे सारे तीज त्यौहार धरने पर ही मनाए जा रहे हैं। सरकार ये बिल्कुल देख नहीं रही है कि ये लड़कियाँ इतनी परेशान हो रही हैं। हमारे तो मतलब आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई है, लेकिन फिर भी हम अपने जोश और होश हमारे बिल्कुल डटे हुए हैं और ऐसे ही हम अपने जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी अपने धरने को पूरे जोश शोर से चलावेंगे और अपनी मांगे मनवा करवाएंगे। 3 तारीख को हम चंडीगढ़ जा रहे हैं अपना परचम लहराने और सरकार को बिल्कुल नाड़ तोड़ बुखार नहीं चढ़ा दें तो हम ये बता देंगे कि नारी शक्ति क्या चीज़। मेरा नाम गीता है और हम CIT के नेता हैं और सोनीपत से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि 8 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हैं और हमने आज शिवरात्रि का व्रत जो है बहनों ने सभी ने रखा हुआ है और ये त्यौहार जो बहनें सब अपने घरों में मनाती हैं अच्छे से। और ये जो त्यौहार हैं 8 दिसंबर से लेकर और ये फरवरी का आखिरी दिन है, मार्च शुरू हो गया है, आज 1 मार्च है, तो ये भी सारे त्यौहार हमारे धरने पर ही मन रहे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो भी है मांगे तो हमारी कुछ नहीं है, जो आपने घोषणाएं कर रखी हैं वो घोषणाएं हमारी जल्दी लागू की जाए। और 3 मार्च जो हम पंचकुला रैली में जा रहे हैं और ज़बरदस्त रैली है, बहुत हौसले के साथ हैं ये लड़कियां। ऐसी रैली अब जो करनाल में 5 जनवरी को हुई थी उससे भी डबल संख्या में हमारी बहनें, हमारे ग्राम के जो मजदूर हैं, किसान हैं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं सब हमारे साथ जाएंगे। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी ये मांगों पर वहाँ से लिखित में नहीं आएगा तब से वहाँ में उठकर नहीं आएंगे। नमस्कार जी, हम राय ब्लॉक से उषा रानी वर्कर बोल रही है जी। हमारी मांगे हैं कि हमारे धरने को 3 महीने के करीब हो चुके हैं और होली, दिवाली और सकरात सभी त्यौहार यहाँ पर, आज शिवरात्रि है जो कि आज औरतें यहाँ पर व्रती रहती हैं हरियाणा में और इसी व्रत को लेकर हम बैठे हैं और हमारी बहनें भी यहाँ धरने पर बैठी हैं। सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमें यहाँ व्रत के दिन भी हम यहाँ धरने पर बैठी हैं। हमारे सारा ऐसे अत्याचार क्यों हो रही है, सरकार हमारी मांगों पर सुनाई क्यों नहीं करती, जो कि 3 महीने के करीब हो चुका है। सरकार हमारी मांगों पर घोषणा क्यों नहीं लागू करती। ये हमारे 15 से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करे थे और 750 हेल्पर के ये देने, और खट्टर सरकार ने कहा था कि मैं कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दे दूंगा। हमारी वे कोशिश भी मांग पूरी नहीं होती है। अगर इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरने ऐसे ही चलाते रहेंगे। संतोष धरने पर बैठे हैं ये अपनी मांग मनवाने के लिए, और जो इनकी मांग हम भी चाहते हैं कि भाई इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। बेचारे उस दिन से तो सन 80 से लगातार ये काम कर रहे हैं, चाहे कोई आंगनवाड़ी वर्कर है चाहे कोई उनका सहायक है, सभी के सभी सन 80 से काम कर रहे हैं। ये इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। अब ये बताओ छोटे छोटे ये अपने बाल बच्चों का गुजारा किस तरह करेंगे इस छोटी सी तनख्वाह में, और वो जो सरकार बोलती है वो करती नहीं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं
कि जो खट्टर सरकार ने या मोदी सरकार ने जो भी कुछ बोला था उसको पूरा करें, नहीं तो समर्थन में सभी के सभी खड़े होंगे। गांव की अनपढ़ औरतें भी इनके समर्थन में खड़ी हो जाएंगी। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहित।